कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 10 और श्लोक संख्या 25। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्र स हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दया यशो भवाय रूपानि दद्युगे युगे। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपानि दद्युगे युगे। तो इसको रिपीट कोई नहीं, आज अनुराग प्रभु यही वर्ष चलेगा 25। कल हो गया था लेकिन इसका तात्पर्य नहीं पड़ा था ढंग से, तो यू कैन रिपीट दिस वर्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा हि धर्मेण तपनोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेषु हि सत्त्वता किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भव्या रूपानि ददद्युगे युगे। गौर हरि। एनीवन एल्स? हरे कृष्ण गुरु जी। जी। यदा हि धर्मेण तद्मोधियो निपा जीवन्ति तत्रेषु सत्त्वत किल दते भङ्गं सत्यमृतं दयांशु भवाय रूपाणि ददिवेवि। हरि हरि। ओके, आज संदीप प्रभु नहीं, अच्छा है, ठीक है ठीक है। ओके, तो कल हमने इसका ट्रांसलेशन पढ़ लिया था कि जब भी राजा या कोई प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति को प्रकट करते हैं और जो श्रद्धालु लोग हैं, श्रद्धालु लोगों पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य भी करते हैं और विभिन्न कालों और युगों में आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। दिस वाज द मेन कंटेंट ऑफ यस्टरडे। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है और यह ईशोपनिषद का मूल सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव किसी को उनकी संपत्ति हड़पनी नहीं चाहिए। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतएव यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की ही संपत्ति है। सारे जीव निश्चित ही उनकी संतान है या उनके अंश है और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने हेतु उनकी दया पर जीने का अधिकार है। तो हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति भगवान की संपत्ति को यूज कर रहा है, इसीलिए हर व्यक्ति को उनकी संपत्ति पर जीने का समान अधिकार है। अतएव भगवान की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है।
जब तक भगवान की अनुमति ना हो। और भगवान की अनुमति कैसे होती है? जब आपदा आती है या कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनकी संपत्ति छीन ली जाती है, भूकंप आता है, तो केवल उसी केस में हम समझ सकते हैं ये भगवान की ही इच्छा है। लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति जबरदस्ती किसी दूसरे की व्यक्ति की संपत्ति पे अतिक्रमण कर रहा है, तो ये फिर उसका अधिकार नहीं है। तो राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रतिबंध को देख रेख करने के लिए उनके प्रतिनिधि होते हैं। राजा इसलिए होता है कि हर एक नागरिक के जो संपत्ति है उसकी देख रेख और उनका बचाव कर सके। लेकिन आजकल उल्टा होता है, राजा ही प्रजा की संपत्ति को लेकर के अपने पास रख देता है। और राजा अतएव उसे महाराज युधिष्ठिर या महाराज परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का पूरा पूरा ज्ञान तथा पूरा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। राजा बनने से पहले भी अगर किसी के जीवन में किसी प्रामाणिक गुरु का हाथ नहीं है तो वो व्यक्ति अच्छा राजा नहीं बन सकता। इसीलिए पहले जमाने में राज पुरोहित रहते थे। तो वो जो कुल पुरोहित है, राज पुरोहित है, वो बात बात पे समय समय पे आवश्यकता अनुसार गाइड करते रहते थे। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु का जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान या उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह ही रहना शुरू कर देते हैं। तो जब तक गुरु जीवन में तब तक तो ठीक है, ज्ञान मिलता रहता है। लेकिन जब गुरु जीवन में नहीं होते तो ज्ञान का अभाव हो जाता है और उत्तरदायित्व का भी अभाव हो जाता है। इसीलिए उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो क्षमता है या जो टेंडेंसी है वो तो ज्ञान से ही आती है ना। जब ज्ञान ही चले गया तो उत्तरदायित्व की जो टेंडेंसी है वो भी खत्म हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति बिना ज्ञान के और बिना उत्तरदायित्व के सत्ता में बैठ जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहना शुरू कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि पूरा वातावरण अराजकता, विषाक्त तत्वों से दूषित हो जाता है। अराजकता फैल जाती है समाज में और मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी और इसके कारण भयंकर रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य तत्वों की प्रधानता हो जाती है। और भगवान के भक्त लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। तो इस समय उल्टा होता है, जो भी भक्ति करते हैं उनको दंड दिया जाता है। ये समस्त लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई है। तो जब जैसे ही ऐसे होने लग जाए कि भक्तों को बहुत परेशान करने शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि अब भगवान अवतार लेने वाले हैं। दिस ऑल्सो कन्फर्म इन द भगवत गीता। कल बताया था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अगला स्टेंजा है, भगवान तब भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में रखने के लिए ही अवतरित होते हैं। सामान्य अवस्था ये है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं। वे प्रामाणिक शास्त्रों में विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुख पूर्वक रह सकते हैं और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। कोई शरारती होता है तो उनको खिलौने दे जाते हैं, लो भाई खिलौने से खेलते रहोगे तो इतनी देर थोड़ा माहौल ठीक रहेगा। उसी प्रकार हम लोग भी इस भौतिक संसार में अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारे हाथ में भगवान खिलौने दे देते हैं और खिलौने दे करके हमें एंगेज कर देते हैं। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और वो खिलौना क्या है? ये भौतिक जगत है, हमें खेलने के लिए दे रखा है भौतिक जगत। और इस भौतिक जगत की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी अगर हम शैतान नहीं होते तो। लेकिन हम शैतान हैं, इसीलिए हमें खिलौना देना पड़ा भगवान। और भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी है, इसलिए भगवान का खिलौना छोटा मोटा नहीं होता। भगवान का खिलौना पूरा भौतिक संसार है। तो
लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की तथाकथित शक्ति द्वारा अवैध रूप से भगवान के जो रिसोर्स हैं इनका दोहन करने के लिए उन्मत्त हो उठते हैं, और वो भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब आताताइयों को दंड देने के लिए तथा भगवान के श्रद्धालु भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। तो देयर इज नेसेसिटी of the Lord's incarnation to chastise the religious, rebellious and to protect the faithful. और जब वो अवतार लेते हैं ना, तब वे अपनी परम सत्ता को सिद्ध करने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं। तो वो दिखाते हैं अपने कार्यों से कि मैं भगवान हूं और मेरी ही सत्ता चलती है। और रावण, हिरण्यकश्यप, कंस जैसे भौतिकवादियों को समुचित रूप से दंडित करते हैं। वे इस प्रकार कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए राम अवतार में भगवान ने हिंद महासागर पर सेतु बना, पुल बनाया। जब वे श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए तब उन्होंने बचपन से ही पूतना, अघासुर, सक्टासुर, कालियानाग और अंत में अपने मामा कंस का भी वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। द्वारिका में उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया और उन सबसे प्रचुर संख्या में संतानें हुई। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई थी। भगवान के बच्चों की संख्या 1 लाख पहुंच गई। और वे यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में उन सब का विनाश भी कर दिया और अपने ही जीवन काल में जो संतानें उत्पन्न की थी उन सब का विनाश कर दिया। आप जानते हैं द्वारका डूब गई थी। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा दिया था। गोवर्धनधारी है, गिरिधर भी बोलते हैं, गिरि को धारण करने वाले। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध कर दिया और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया। वे असमौर्ध्व अर्थात अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। कोई न तो उनके समान है और न उनसे बढ़कर है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हाय गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल। संसार दावा नलली ढलो